अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जहाज़ पे लोग बीमार नहीं होते। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जहाज़ पे लोग बीमार क्यों नहीं होते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको ये बात तफसील से बता दी जाए। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं किसी भी इंसान के बीमार होने की, तो हम उन बीमारियों का जिक्र कतई तौर पर नहीं कर रहे कि जो वो अपने साथ लेके आया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट का मसला है, जो कि यूजुअली होता नहीं, मेडिकल टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो उसके साथ प्रॉब्लम है और वो एग्जेजरेट हो रहा है, तो दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। अगर किसी को किडनी स्टोन है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि तब डेवलप हुई जबकि वो घर पे था, उन चीज़ों की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं उन तमाम डिजीज़ की जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से फैलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जहाज़ पे किसी को नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार भी नहीं होता जब तक कि कोई बाहर से इंसान जहाज़ पे ना आए। ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस तरीके से मुमकिन होता है? ये तमाम की तमाम चीज़ें शुरू होती हैं पर्सनल लेवल के ऊपर। अगर हम बहरी जहाज़ की बात करें तो हम हर वीक हर कैबिन की इंस्पेक्शन करते हैं और हम ये देखते हैं कि किसी ने अपना कमरा गंदा तो नहीं रखा हुआ। उसके बाद आपके कपड़े धोने के लिए हमने स्पेशली अपनी लॉन्ड्रीज अलग से बनाई हुई हैं। डिटर्जेंट, हर चीज़ उनको सप्लाई की जाती है ताकि वो अपने कपड़ों को धो सकें, और अच्छी क्वालिटी की मशीन हैं, ऑटोमेटिक मशीन हैं, खुदकार तरीके से कपड़े धुलते हैं और खुदकार तरीके से कपड़े सूखते हैं। जहाज़ के तमाम अफराद को हर महीने वॉशिंग सोप दिया जाता है। जहाज़ के तमाम टॉयलेट्स में हैंड वॉशिंग सोप्स रखे जाते हैं। जहाज़ की तमाम कॉमन एरियाज पर हैंड सैनिटाइजर रखे जाते हैं। आपको ग्लव्स, मास्क, हर चीज़ फ्री दी जाती है। यानी कि पर्सनल लेवल पर आपको जितनी भी प्रोटेक्शन चाहिए वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ, वो सब की सब प्रोटेक्शन आपको फ्री में दी जाती है। पर्सनल लेवल के बाद अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ, जहाज़ के खाने की तरफ। अगर हम जहाज़ के खाने की बात करें तो जहाज़ के ऊपर जितना भी खाना मौजूद होता है उस तमाम का टेम्परेचर बड़ी केयरफुली तरीके से रेगुलेट किया जाता है ताकि वो खाना किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। उसको उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखा जाता है। मुझे भी बेसिकली जहाज़ों पे आने के बाद ही पता चला था कि हर खाने का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है, वरना पहले तो हमें दो ही चीज़ें पता थी कि यार ये चीज़ हम फ्रिज में रख सकते हैं और ये चीज़ हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मीट रूम, फिश रूम, वेजिटेबल रूम, हर एक का अलग अलग दर्जा हरारत इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि उस खाने में कोई भी बैक्टीरिया डेवलप ना होने पाए। उसके बाद अगर हम बात करें कुकिंग की, तो हमारा चीफ कुक जो है उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ही इज़ प्रॉपरली ट्रेन्ड। उसको स्पेशली ये बात सिखाई जाती है कि दूसरे नंबर पर बीमारियां जहां से फैलती हैं वो आपका खाना है, आपकी गैली है। उसका उसने ख्याल रखना है, उसकी सफाई करनी है, स्टोर्स की सफाई करनी है। और उसके अलावा इवन अगर आप कटिंग बोर्ड्स की बात भी करें कि जिस पे चीफ कुक ने रख के मिर्चें, प्याज, टमाटर और हर किस्म का गोश्त काटना है, तो उन सब के सब कटिंग बोर्ड्स को और नाइफ्स को अलग अलग कलर दिया हुआ होता है। आप मछली अलग कटिंग बोर्ड पे काटते हैं, चिकन अलग कटिंग बोर्ड पे काटते हैं, बीफ के लिए अलग कटिंग बोर्ड होता है और इसी तरीके से मटन के लिए अलग कटिंग बोर्ड होता है। उसके बाद आप रॉ मीट को कभी भी ग्लव्स के बगैर हैंडल नहीं करते। आपने हमेशा ग्लव्स पहनने हैं, दस्ताने पहनने हैं, और उसके बाद आप गोश्त को हाथ लगा सकते हैं। तो आपका जो दूसरा हाइजीनिक पॉइंट था, यानी कि जहाँ पे आपके हाइजीन को प्रॉब्लम हो सकता था, वहाँ पे भी हमने अच्छा खासा कंट्रोल रखा हुआ होता है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ जिससे आप कॉमनली बीमार हो सकते हैं वो होता है आपका एटमॉस्फेयर। अगर हम बहरी जहाज़ की बात करें तो हमारा पानी वेल कंट्रोल्ड होता है। उसमें अच्छे तरीके से केमिकल्स की, क्लोरीन की या वटेवर केमिकल्स आर रिक्वायर्ड, उनकी ना सिर्फ डोजिंग की जाती है बल्कि टेस्टिंग भी की जाती है ताकि आपको जो पीने का पानी मिले जहाज के ऊपर वो बिल्कुल साफ सुथरा हो और तमाम जरासीम से पाक हो। उसके बाद आगे आपके कमरों का एटमॉस्फेयर। जहाज की तमाम अकोमोडेशन टॉप से लेके बॉटम तक एयर कंडीशन होती है। इस एयर कंडीशनर का टेम्परेचर ऑप्टिमम रखा जाता है, यानी कि ना किसी को सर्दी लगे और ना किसी को गर्मी लगे, क्योंकि दोनों ही हालात में आप फटीग भी हो सकते हैं और बीमार भी हो सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आ गई जिससे कॉमनली बीमारियां फैलती हैं वो होता है इंसानी फुजला, या दूसरे लफ्जों में ह्यूमन रिफ्यूज या ह्यूमन एक्सक्रीशंस अगर आप कहना चाहें तो। यानी कि इसमें वो तमाम चीज़ें आ गई जो कि आप अपने टॉयलेट के अंदर कर रहे होते हैं, और मैं इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। बाय द वे, मैं कुकिंग वगैरह के बारे में भी बना चुका हूँ। इस वीडियो के आखिर में मैं सबको लिंक कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। तो इंसान के फुजले को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको कंटेन रखा जाता है ताकि उससे किसी भी किस्म का बैक्टीरिया एस्केप ना हो, ना फैले और लोग बीमार ना हो। उसके बाद अगली चीज़ जिससे कि आप बीमार हो सकते हैं वो होता है गार्बेज। गार्बेज के बारे में भी अलग वीडियो मौजूद है, वीडियो के आखिर में जाके वो भी देख लीजिएगा। जहाज से जो गार्बेज जनरेट होता है उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है, अलग तरीके से उसको रखा जाता है, उसकी स्टोरेज की जगह अलग होती है और ये काम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने कमरे में कई कई दिन गार्बेज रखें या आपकी नॉर्मल जो खाने पीने की जगह है उन पर कई कई दिन गार्बेज रखें। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। हम ये काम नहीं करने देते। इसके अलावा अगर आपका फूड वेस्ट ऐसा है कि जिसको आप फिलहाल समंदर में नहीं फेंक सकते, तो हमारे पास गार्बेज के लिए भी अलग से रेफ्रिजरेटर है। पूरे आपके कमरों जितने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर जिनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कचरा रखते हैं और कुछ भी नहीं रखते, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का ना तो बैक्टीरिया पैदा हो और वायरस अगर हो भी तो निकले ना। वैसे वायरस होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो
वहीं पे रहना ठंडे एरिया में। उसके बाद आप इस फिजा को नोट कर रहे हैं, इस हवा को आप नोट कर रहे हैं कंप्लीटली नीट एंड क्लीन, किसी भी किस्म की पोल्यूशन का, किसी भी किस्म का कोई भी असर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आपकी हवा के अंदर धुआं मौजूद है, गैसेस मौजूद हैं, आपकी फैक्ट्रीज का निकाला हुआ धुआं मौजूद है, तो वो फिर आपको बीमार करता है। ठीक ठाक हमारी इस हवा में कोई इस किस्म की चीज़ होती नहीं। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ और आज फिर कर देता हूँ कि जितना नीला आसमान मैंने जहाज पे आके देखा है, बहरी जहाज के ऊपर आके देखा है, इतना नीला आसमान मैंने कहीं नहीं देखा। हवाई जहाज पे देखा है, इसके अलावा और कहीं नहीं देखा। लेकिन जमीन के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर चलते हुए ऐसा आसमान आपको नहीं मिलता। इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर, इतना नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ये एक और मसला तो वैसे ही सॉल्व हो गया, यानी कि पोल्यूशन तो है ही नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जो मेरीन एनवायरनमेंट होती है ना, यानी कि जो हवा होती है, ठीक है वो कोरोसिव तो है, लोहे के लिए वो खतरनाक जरूर है, लेकिन इंसानों के लिए वो बहुत ही अच्छी है। और इंसानों के लिए वो अच्छी इस तरीके से है कि इस हवा के अंदर आपके नॉर्मली बैक्टीरिया और वायरसेस जिंदा नहीं रहते। और यही वजह है कि अगर कोई आदमी बाहर से आ भी जाता है ना जहाज के ऊपर बीमार होके, मैं एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं कराची से ठीक ठाक बीमार होकर जहाज के ऊपर आया, तो 3-4 दिन के अंदर बंदा ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा बीमार नहीं होता। खांसी नज़ला जुकाम ये चीज़ें नहीं होती अनटिल अनलेस के बाहर से कोई बंदा आ जाए और उसको खांसी नज़ला और जुकाम हो और वो आके जहाज पे फिर फैला दे, तो फिर चंद दिन मेरे ख्याल में सब बारी बारी जो है ना, जैसे घर के अंदर होता है ना, बारी बारी एक एक करके बीमार हो रहे होते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता। इन माई होल सी लाइफ करियर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल के ऊपर मुहित है, अगर मैं केयरफुली अंदाजा भी लगाऊं तो हार्डली मैं 2 या 3 दफ़ा ही बीमार हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा। और अगर आपने इसकी एक और एग्जांपल लेनी है तो आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें कि शुरू में जब गोरे अमेरिका गए थे तो गोरों को तो ठीक ठाक बीमारियां होती थी। अमेरिका के लोग उन बीमारियों से आशना नहीं थे। वहाँ पे लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, अपने पास नहीं रखते थे। गायें, भैंसे, बैल, कुत्ते, मुर्गियाँ, बत्तख, ये सब उनको पालने का शौक नहीं था, तो वो वैसे ही उन बीमारियों से इम्यून नहीं थे। तो गोरे जब वहाँ पे गए और इनके जाने की वजह से जो बीमारियाँ वहाँ पे फैली, उसकी वजह से वहाँ के नेटिव लोग ठीक ठाक मरे थे बेचारे। तो यहाँ पे रह के हम भी उन्हीं नेटिव अमेरिकन की तरह हैं। हम लोगों को भी उन बीमारियों की आदत होती नहीं है, इसलिए बाहर से कोई आता है तो फिर हम थोड़े बहुत बीमार हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग ठीक रहते हैं। मैं आपको कई वीडियोस में ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि हम लोग जहाज़ पे ना तो एनिमल्स रख सकते हैं, ना ही एनिमल्स पाल सकते हैं, हमें इजाज़त होती ही नहीं है। और इसी तरह से हम लोग ना जहाज़ पे प्लांट्स रख सकते हैं और ना ही जहाज़ पे प्लांट्स उगा सकते हैं। और अगेन उसकी भी रीज़न एग्जैक्टली यही है कि जब एनिमल्स नहीं होंगे और प्लांट्स नहीं होंगे तो किसी भी किस्म के बैक्टीरिया को, वायरस को फलने फूलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, और जब आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा तो फिर आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। लेकिन बहरहाल कैटल कैरियर शिप्स भी होते हैं, पर उन पर फिर डिफरेंट किस्म की प्रिकॉशंस ली जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि जहाज़ के ऊपर आपका जितना टाइम गुजरता है उससे सेहतमंद टाइम आपका कहीं पर भी नहीं गुजर सकता, तो ये गलत नहीं होगा। जहाज़ पे आपकी रूटीन फिक्स की गई हुई होती है, आपने उसी रूटीन के हिसाब से उठना है और खाना पीना है। ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी उठेंगे और जाके खाएंगे। आपको तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 3 वक्त का खाना फिक्स औकात के ऊपर मिले, ताकि आप लोग वो खाना खा सकें और अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रख सकें। दीज वर अ फ्यू थिंग्स कि जिसकी वजह से आप तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं जहाज़ के ऊपर, और यही वो वजूहात होती हैं कि जहाज़ पे लोग बीमार नहीं होते। और यही वो वजह है कि चूंकि जहाज़ पे लोग बीमार नहीं होते, इसलिए जहाज़ के ऊपर डॉक्टर्स नहीं होते। मीन टाइम अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहें कि इंसानी फुजले को जहाज़ पे ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहें कि जहाज़ पे गार्बेज को किस तरीके से रखा जाता है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।